Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel. I am Sheikh Zul Islam, teacher of high school Shanu, and today we are going to discuss about our next topic, that is fossil fuels. Let's start with our topic. Fossil fuels are natural fuels which are formed by the remains of living organisms, that is plants as well as animals, breed under the earth long years ago or long years before, are called as fossil fuels. ये ऐसे fuels, ऐसे substances जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअली जमीन के नीचे दब जाते हैं काफी सालों पहले. फिर हम इन्हीं जो ये रिमेन्स होते हैं लिविंग, और इनको हम फिर निकालते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. जिस भी चीज को हम जमीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको हम फॉसिल्स कहते हैं. और ये कैसे बनते हैं वहां पे, जब भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जमीन के नीचे दब जाते हैं ड्यू टू एनी नेचुरल कैलामिटी, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ये एक्चुअली दे गेट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल्स. और अगर यही फॉसिल्स जो है, अगर इनको हम यूज करेंगे एज फ्यूल्स, तो हम इनको क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स. तो मेन जो फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास है वो कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है. बेसिकली जो ये नेचुरल गैस है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस पेट्रोलियम, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ब्रैकेट में रखा है. तो कोल एंड पेट्रोलियम आर द मेन फॉसिल फ्यूल्स, एंड these fossil fuels are basically formed by the process of carbonization. कार्बोनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जब ये जमीन के नीचे दब जाता है अंडर द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, it gets converted into coal or it gets converted into petroleum. अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट होगा फिर ये कोल बनेगा. अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी एनिमल होगा या किसी भी एनिमल का कुछ रिमेन होगा या किसी भी प्लांट का कुछ रिमेन होगा, कोई हिस्सा होगा, तो फिर ये क्या बनता है, ये कोल बनता है. अगर ये कोई भी एनिमल का कोई रिमेन होता है या कोई एनिमल ही होता है, तो ये फिर क्या बनता है, पेट्रोल बनता है. कैसे? बिकॉज ऑफ द कार्बोनाइजेशन प्रोसेस. तो यहाँ पे जो सबसे पहले जिस बात को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज द कोल. कोल एक्चुअली क्या है? कोल इज ए हार्ड ब्लैक कंबस्टेबल सब्सटेंस. एक हार्ड, काफी ज्यादा हार्ड होता है ये, और ब्लैक कलर होता है इसका, एंड इट इज ए कंबस्टेबल सब्सटेंस. इट मींस दैट it undergoes a process of combustion, or it burns in the presence of air, and when it burns in the presence of air it produces carbon dioxide, a pollutant gas, जो कि हमें उतना ज्यादा जरूरत नहीं होता है. और इसकी वजह से क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में एक्चुअली काफी ज्यादा अनवांटेड सब्सटेंसेस जमा होते हैं. तो इसलिए जो कोल है, इट इज ए कंबस्टेबल सब्सटेंस, बट इट इज नॉट ए प्योर फ्यूल, इट्स नॉट एन आइडियल फ्यूल. तो वहां इस दौरान क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड. तो इसकी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट बिकॉज ऑफ इट्स हाई कैलोरीफिक वैल्यू. तो यही हीट जो है, यही हीट एक्चुअली हमें फिर जरूरत आती है मुख्तलिफ कामों के लिए. तो अगर हम देखेंगे कि जो ये कोल है, इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल. इसको हम फ्यूल के लिए यूज करते हैं. हम किसी भी मतलब हम खाना पकाते हैं इससे, या हम अपने आप को गर्म रखते हैं सर्दियों में, या कोई और काम करते हैं इससे. तो इस तरीके से हम बिजली भी पैदा करते हैं. अगर हम इसको थर्मल पावर प्लांट्स में भी इस्तेमाल हम इसको करते हैं, तो जहां पे हम क्या देते हैं कि इसी कोल को हम क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं एज ए फ्यूल दियर. इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कोल गैस. तो कोल गैस कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में इसको यूज किया जाता है टू रिमेन वार्म ड्यूरिंग विंटर्स. तो कोक भी एक अहम सब्सटेंस है. या हम ये भी कहेंगे जो कोक है, ये एक्चुअली जरूरत आती है कुछ केमिकल रिएक्शंस में भी, तो वहां पे हम इसको कोक बनाते हैं. तो स्टीम, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ स्टीम इन रेलवे इंजन्स. तो बहुत पहले जो रेल के इंजन थे वो एक्चुअली स्टीम से चलते थे. और स्टीम कैसे प्रोड्यूस होता था? बिकॉज ऑफ दिस कोल. एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन केस ऑफ इन लेबोरेटरी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी ऑर्गेनिक केमिकल्स. तो जो कोल है, वो कोल के एक्चुअली कुछ अहम पार्ट है. इसमें एक्चुअली एक पार्ट है कोल गैस. कोल गैस जो है ये बनता है ड्यू टू हीटिंग ऑफ दिस कोल इन एब्सेंस ऑफ आयर. तो कोल गैस एक्चुअली ये सर्दियों में इस्तेमाल होता है. तो डेवलप्ड कंट्रीज में इसको एक्चुअली सर्दी में इस्तेमाल करते हैं ताकि जो आदमी ये गर्म रह सके.
कोल तार जो है, कोल तार इसको भी एक्टिविटी कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ड्यू टू हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ आयर। और ये कोल तार एक्टिविटी ब्लैक टॉपिंग के लिए होता है रोड पे या किसी भी दिस एयरपोर्ट के लिए। तो कोक जो है, कोक भी एक्चुअली इट इज द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ दिस कोल, 98% प्योर होता है। तो जो कोक है, कोक भी एक्चुअली ऐसे ही बनता है बाय एब्सेंस ऑफ हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ आयर। तो जो कोक है इसको हम मुख्तलिफ चीजों में के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है, या इसकी वजह से हम कुछ मेटलर्जी में कुछ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर जो ये कोक है ये एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक। हैव अ नाइस डे।